संतोष और असंतोष क्या है? ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा। इसका बहुत सीधा सा जवाब है। जब आप अपने से नीचे वाले को देखते हैं और अपनी जीवन शैली चलाते हैं तो उसको संतोष बोलते हैं, और जब भी आप अपने से ऊपर वाले को देखकर जीवन शैली चलाने की कोशिश करते हैं तो असंतोष होता है। ज़रूरत है शांतिप्रिय जीवन जीने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ करें या कोई भी चीज़ पालें, धन संपत्ति कुछ भी पालें, अगर आपको उसके पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा रहेगी या इच्छा अगर बच जाएगी, इसको असंतोष बोलते हैं। मतलब हम अगर आकांक्षा पाल लें या आशा कर लें, बांध लें कि मुझे और कुछ चाहिए अपने इस जीवन को सही करने के लिए, या इस जीवन को शांतिपूर्ण या आनंदमय बनाने के लिए, तो एक असंतोष का जन्म होता है। और असंतोष की प्रक्रिया जो होती है या विचार होता है जो हमारे अंदर चलती है, वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, हमेशा दुखदाई होता है, सुखदाई कभी नहीं होगा। लेकिन इससे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप संतोष पाल के बैठे। संतोष प्रेजेंट में होना ज़रूरी है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप अपने कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मतलब आपने जज किया, ऐसे जज कि आपने जो भी कार्य किया और उस कार्य को करने में आपने अपना 100% योगदान दिया या अपना पूरी जान लगा दी, उसके बाद भी काम होगा या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, और इतने से संतोष कर ले कि मैंने 100% दिया एज ए जज। आप ये सोचिए कि ये शरीर किसी और का है और आप उस शरीर के जज हो, आप इस देह के जज हो। आपको ये देखना है कि ये शरीर या ये देह जो है आपका, इस कार्य करने में कितना योगदान दिया है। अगर आप एज ए जज मानते हो कि 100% दिया है तो संतोष है। और जब आप 100% अपने किसी भी कार्य को दोगे तो सफल होना ही है, यकीन मानो वो कार्य सफल होगा। बहुत लेमास मतलब बोल सकते हो कि बचेगा जिससे कि वो असफल हो सकता है। ये कहानी शुरू करने से पहले, क्योंकि ये कहानी उसी से रिलेटेड है, ज़रूरत है शांतिप्रिय जीवन जीने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ करें या कोई भी चीज़ पालें, धन संपत्ति कुछ भी पालें, अगर आपको उसके पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा रहेगी या इच्छा अगर बच जाएगी, इसको असंतोष बोलते हैं। मतलब हम अगर आकांक्षा पाल लें या आशा कर लें, बांध लें कि मुझे और कुछ चाहिए अपने इस जीवन को सही करने के लिए, या इस जीवन को शांतिपूर्ण या आनंदमय बनाने के लिए, तो एक असंतोष का जन्म होता है। और असंतोष की प्रक्रिया जो होती है या विचार होता है जो हमारे अंदर चलती है, वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, हमेशा दुखदाई होता है, सुखदाई कभी नहीं होगा। लेकिन इससे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप संतोष पाल के बैठे। संतोष प्रेजेंट में होना ज़रूरी है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप अपने कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, मतलब
आपने जज किया, ऐसे जज कि आपने जो भी कार्य किया और उस कार्य को करने में आपने अपना 100% योगदान दिया या अपना पूरी जान लगा दी, उसके बाद भी काम होगा या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, और इतने से संतोष कर ले कि मैंने 100% दिया एज ए जज। आप ये सोचिए कि ये शरीर किसी और का है और आप उस शरीर के जज हो, आप इस देह के जज हो। आपको ये देखना है कि ये शरीर या ये देह जो है आपका, इस कार्य करने में कितना योगदान दिया है। अगर आप एज ए जज मानते हो कि 100% दिया है तो संतोष है, और जब आप 100% अपने किसी भी कार्य को दोगे तो सफल होना ही है। यकीन मानो वो कार्य सफल होगा। बहुत लेमास मतलब बोल सकते हो कि बचेगा जिससे कि वो असफल हो सकता है। ये कहानी शुरू करने से पहले, क्योंकि ये कहानी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि सवाल किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि ऐसे कहानी बनाते हैं जिससे कि रिलेट करें आप। थ्योरेटिकल बोलने से ज़्यादा कहानी से लोग रिलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर व्यक्त करें, जिससे कि मुझे भी कुछ ज्ञान मिले कि आप लोग मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी होता है, आपने गैब्रियल रिजोटो, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं बहुत हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ एडवांस में। एक बहुत बड़े पेंटर थे, शायद 19वीं शताब्दी में। काफ़ी उनकी पेंटिंग प्रचलित थी और बहुत लोग अपने, अगर उन ज्ञान या जिस तरह का पेंटिंग के बारे में विचार अगर उनके लेना होता है तो गैब्रियल रिजोटो के पास जाते थे, और उनकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकती थी। लोग उनके पेंटिंग का बहुत आदर करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, गैब्रियल रिजोटो अपने पेंटिंग की प्रदर्शनी के बाद बाहर निकल रहे थे। एक उनका बहुत बड़ा प्रशंसक उनके पास आया, बोला कि आग्रह किया कि मतलब मेरा पेंटिंग आप देख लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उस पर आप अपना ओपिनियन दें कि ये मेरा पेंटिंग कैसा है। चूँकि पेंटर जो होते हैं मशहूर, वो बिज़ी रहते हैं, तो उन्होंने पहले तो बोला कि देखिए किसी दिन और मैं आपकी आग्रह को स्वीकार करूँगा, अभी थोड़ा मैं व्यस्त चल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद गैब्रियल रिजोटो मान गए और उन्होंने उस पेंटिंग को देखा। उनके उस पेंटिंग देखने से उनके मन में दो विचार आए। उनके मन में ये विचार आया कि पेंटिंग उनको बहुत ही सामान्य लगा, साधारण, लेकिन उनको ये ज़रूर आभास हुआ कि अगर बोल दूं कि ये आपका पेंटिंग जो है बड़ा सामान्य है, साधारण है, तो बंदे का ग्रोथ रुक जाएगा। क्यों? किसी भी आदमी को कोई अगर आपके पास बहुत ही अभिलाषा से या उम्मीद से आता है या आपको मौका मिलता है अब ओपिनियन देने के लिए किसी के कार्य पे, तो आप ज़रूर सावधानी बरतें। जीवन में क्या होता है, पावर और जिम्मेदारी के साथ अगर आप ओपिनियन देंगे तो यकीन मानिए आपका ओपिनियन बहुत अच्छा होगा। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी आती है। आपके शोहरत, आपकी काबिलियत की प्रशंसा अगर लोग करते हैं तो उससे एक जिम्मेदारी भी बनती है समाज के प्रति कि कुछ भी बोलने से पहले
आप ज़रूर सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आजकल की दुनिया में लोग ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी मैस हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसका प्रभाव गलत पड़ता है या दुप्रभाव हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जब गैब्रियल ने रिजर्टो ने सोचा तो सोचा कि अगर मैं बोल दूंगा कि साधारण है तो बंदा नाउमीद हो जाएगा, बहुत हतोत्साहित हो जाएगा, और उसके बाद वो पेंटिंग बनाने में उसकी लालसा, जो वो इतनी लालसा से यहाँ है, मतलब वो पेंटिंग बनाना चाहता है, उसके दिल में एक जुनून है कि वो पेंटिंग बनाए। नहीं तो कोई क्यों आएगा मेरे पास इतना जद्दोजहद करके और पूछने के लिए, मेरा ओपिनियन जानने के लिए। दूसरा, आगे अगर मैं बता दिया कि अरे नहीं बहुत बढ़िया बना है, वो भी उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ग्रोथ दोनों मायने में रुक जाते हैं। अगर किसी का आपने बोल दिया यार यार आपका किया हुआ कार्य बेकार है, तो वो छोड़ देगा करने के लिए, वो आगे वो हतोत्साहित हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और सोचेगा कि अरे यार मेरा मेहनत बेकार है, मुझे कुछ आता नहीं है, अब मैं आगे नहीं करूँगा। अगर आपने ये बोल दिया कि अरे आपने तो बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा पेंटिंग है या अच्छा कार्य है आपका, सो अपने कार्य से संतुष्ट हो जाएगा और वो ग्रोथ उसका रोक देगा, क्योंकि वो सोचेगा अरे मैं तो बहुत बढ़िया बना लिया, अब इससे बढ़िया बनाने की क्या ज़रूरत है। कितना बड़ा पेंटर या इतने बड़े लोगों ने मेरे कार्य का तारीफ़ किया, तो मुझे अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और मेरा अच्छा कार्य है। ये दोनों ही चीज़ें इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा रास्ता है, आप जब भी किसी को बोलें तो ज़रूर बोलें कि आपका कार्य तो अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था। मतलब आपने बनाया कि आप कार्य तो अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा भी आप में काबिलियत है कि आप इससे अच्छा बना सकते हो, हुनर है आपके अंदर। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी पेंटिंग तो निसंदेह ठीक है, लेकिन आप इसे बेहतर भी बना सकते हैं। ऐसा पेंटिंग देखने के बाद मुझे महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। उस बंदे को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उम्मीद भी बढ़ी। उसने और आग्रह किया कि देखिए कुछ और पेंटिंग मेरे पास पड़े हैं, आप इसको भी देख लीजिए। बहुत निवेदन करने के बाद वो तैयार हो गए, चलो भाई पुराने पेंटिंग देख लेता हूँ। तो उन्होंने देखना शुरू किया तो बोले कि अरे ये क्या किसी आपके स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, बहुत उम्दा पेंटिंग है। वो असाधारण पेंटिंग थी। वो देख के चकित हो गए गैब्रियल। तो उन्होंने बोला ये क्या बढ़िया पेंटिंग बनाया है, आपके किस स्टूडेंट ने बनाया है। तो उन्होंने बोला कि दुर्भाग्य की बात है कि ये पेंटिंग मैंने ही बनाई थी अपने यंग एज में, लेकिन उस समय मेरे को आप जैसा कोई सलाह देने वाला नहीं मिला जो ये मेरे काबिलियत को पहचान ले और मुझे सही राय बताए। आदमी इंसान वही अच्छा होता है जो आपको सही रास्ते बताए कि आप अच्छे तो हो, लेकिन उम्मीद भी बांधे आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। हम सभी अच्छे हैं, हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने वो सारे गुण दिए हैं जो एक बड़े, और जिसको आप बड़ा मानते हो, जो सफल मानते हैं, वो है, लेकिन हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। ये जब कोई हमें रास्ता बताएगा तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी और हम आगे बढ़ सकते हैं और उस मंजिल को छू सकते हैं जिसको हम छूना चाहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी घर में बंद हो और आपने सूर्य की किरण नहीं देखी हो, तो आपको पता भी नहीं होगा। अगर आपको किसी घर में बंद कर दिया जाए, कहीं से एक छेद मिले और सूर्य की किरण आपको छुए, तो आपको पता चलेगा कि बाहर भी सूर्य की प्रकाश और उजाला है, जिससे कि हमारे कोई अंधकार से छुटकारा मिल सकता है। तो एक आपके जीवन में एक सूर्य की किरण की ज़रूरत है, बाकी आप रास्ता खुद तय कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एक अच्छा मार्गदर्शक बनेगा ये कहानी, और आपको जीवन में नए चैलेंजेस सामने करने में ये काफ़ी योगदान करेगा। इसलिए इस कहानी को अपने दिल में उतारें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आप में वो सब कुछ है जो सफल होने में मदद कर सकता है। बस एक किरण की तलाश है, या कोई ऐसा आदमी जो आपके अंदर वो किरण
या ज्योत को पहचाने और जला दे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरा वीडियो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।